नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। सबों को गुड इवनिंग। मैं हूं वरुण बाबुल और आपने देखना शुरू कर दिया है जीएस न्यूज पर लाइव एंकर चैट। लाइव एंकर चैट में आप सभी पाठकों, दर्शकों, श्रोताओं का मैं वरुण बाबुल हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आइए सर्वप्रथम कुछ वक्त दे दे अपने सभी पाठकों के लिए ताकि सभी लोग जुड़ जाएं। इसके बाद हम बातचीत शुरू करेंगे और इसके बाद हम बातचीत करेंगे। आज का जो हमारा विषय है इस पर बातचीत करेंगे, आपके साथ खुलकर बातचीत करेंगे। तो जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सबों को गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं? रविवार को लाइव कार्यक्रम रहता है और एक इंटरव्यू भी रहता है। इसके बाद निश्चित रूप से जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। गुड इवनिंग सबों को। सर्वप्रथम कुछ वक्त दे दें ताकि सभी पाठक जुड़ जाएं। ललन झा जी पहला कमेंट आ चुका है। गुड इवनिंग वरुण जी, गुड इवनिंग ललन झा जी। आप दिल्ली से प्रत्येक दिन जुड़ते हैं। आज तो टॉपिक भी आप ही की तरह का है, रविवार का। रविवार से आता था ना पहले, आज वही टॉपिक है आपके लिए। निश्चित रूप से आज का जो विषय है वो कहीं ना कहीं आपको ही मैच करता है और बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। लालू खान जी जुड़े हैं और बहुत सारे लोग जुड़ते जा रहे हैं। सबों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। कुछ वक्त दे देते हैं अपने सभी पाठकों को जुड़ने के लिए। इसके बाद जो है हम लोग चर्चा शुरू करेंगे और निश्चित रूप से सभी लोग जुड़ते जा रहे हैं। इसके बाद चर्चा करेंगे। सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। सबों को गुड इवनिंग। वो बचपन याद आता है। क्या बात है। आज का टॉपिक भी इसी तरह का है, यही टॉपिक है। जितने लोग भी जुड़ते जा रहे हैं सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ कोई गेस्ट नहीं है, यानी आज तो बिल्कुल आपसे ही बातचीत होनी है। बिल्कुल आज आपके सवाल और हमारे जवाब, हमारे सवाल आपके जवाब, यानी आज जो गपशप होगा वो आपके साथ होगा। यानी आज कोई भी गेस्ट नहीं है, आज आपसे ही बातचीत करेंगे। सप्ताह में 2 से 3 दिन का समय हम जरूर निकालते हैं ताकि जो हमारे एंकर चैट में लोग जुड़े हम उनसे बातचीत करें और उनसे वार्तालाप हो। सभी लोग लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग। अरे वाह, कृष्णा माई लिखते हैं गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग आपको, मेरे लिए तो गुड इवनिंग है भाई। आज आप लोगों ने भी एक लाइव इंटरव्यू देखा निश्चित रूप से, और दूसरा ये लाइव स्टार्ट हो रहा है। आज का जो विषय है वो है बचपन याद आता है। बचपन नाम सुनने के साथ ही, शब्द सुनने के साथ ही, मानो एक शब्द सुनने के साथ ही आप पुराने दिनों में चले जाते हैं। आपका जो समय था, एक दौर था जिसे आप कभी भुला नहीं सकते हैं। अगर आप कहें कि उन चीजों को, उन लम्हों को जिसने आपको बनाया, जिसमें आप बनाए गए, आप उसे भूल नहीं सकते हैं। वो एक ऐसा हवा का झोंका है, जब भी आता है आप उस हवा के झोंके के साथ मानो उस समय में चले जाते हैं। बचपन सबों का यादगार होता है। देखिए, 2 सबसे बड़ी चीज होती है बचपन में। एक सबसे पहले की आजादी, उन्हें पूरी तरह से आजादी रहता है कि आपको जो करने का मन है वो कीजिए। हालांकि छोटे में मार भी भरपूर पड़ती है, लेकिन बचपन का जो समय होता है वह बिल्कुल ही लाजवाब होता है। खास करके जिन्होंने गांव में समय बिताया है, चाहे वो अपने घर में रहे हों, अपने ननिहाल में रहे हों, कहीं भी हो, ससुराल में रहे हो। जी नहीं, ससुराल बचपन में नहीं आता है, शादी के बाद आता है। तो निश्चित रूप से जहां आपने समय बिताया है उसे आप हमेशा याद रखेंगे।
चाहे आप कहीं भी चले जाएं। आपके अगर बचपन की कोई कहानी हो छोटी सी, जो 4-5 लाइन में लिख सके, आपको कभी मार पड़ी, कभी आपको प्यार मिला, कोई सम्मान मिला, तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आज का हमारा आपसे बातचीत करने का ही है। निश्चित रूप से आप कमेंट में लिखेंगे और निश्चित रूप से फिर हम आपसे बातचीत भी करेंगे। हम अपना नंबर भी जारी कर देंगे और आपसे कॉल पर भी बात करेंगे। तो आइए अब हम चर्चा शुरू करें। बचपन, एक गाना आपने सुना था, सजन रे झूठ मत बोलो, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। उसका एक पंक्ति है कि बचपन लड़प्पन खेल में खेला, जवानी नींद भर सोया। चलिए मैं ज्यादा लू नहीं, बस इतना ही रहूंगा। जितने लोग की यादें जुड़ी हो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज आपसे ही बातचीत करेंगे अलग अलग मुद्दे पर, अलग अलग विषय पर। तो सबसे पहले अब हम बिना समय गवाए, सबसे पहले जितने लोग जुड़ते जा रहे हैं एक बार सबों का अभिनंदन कर दें भाई। सब लोग जुड़ गए हैं तो दे दनादन। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है, चकाचक। बचपन तो 55 है, नीलेश कुमार लिखते हैं बचपन है तो 55 है। कोई बात नहीं है, निश्चित रूप से बचपन का जो समय था वो बेहद रोमांच भरा था। लेकिन क्या आपने एक गौर किया है कि जिस समय आपके पास समय था, उस समय देखने वाले यंत्र घड़ी के लिए आप बहुत परेशान रहते थे। यानी जिस समय आपके पास समय ही समय था, तो उस समय देखने वाले घड़ी के लिए आप बेहद परेशान रहते थे। सुबह जी जुड़ चुके हैं, जो आ रहे कमेंट पर, बस 1 मिनट। और आज आपके पास घड़ी ही घड़ी है, लेकिन समय नहीं है। एक उम्र को अगर उम्र के तकाजा की हम बात करें, तो निश्चित रूप से आपसे जो जुड़ी हुई चीजें हैं, उसमें एक सबसे बड़ी यादगार की चीजें हैं, वो है आपका लड़प्पन वाला बचपन। अगर आपको छोटा छोटा कुछ कुछ याद होगा, नहीं होगा तो आज हम याद आपका ताजा कर देते हैं ना। मैं याद ताजा करवा देता हूं। एक हास्य में एक कवि की एक पंक्ति है कि एक समय था जब मुझे लोग प्यार से प्यार किया करते थे, हर कोई मुझे सर पर लेकर घूमा करते थे। बस समय ही था कि उस समय हम बिना फुल पैंट और पैंट के लंगोटी में घूमा करते थे, डायपर में घूमा करते। आजकल के तो डायपर वाले बच्चे हैं भाई। मुझे नहीं लगता है कि जो 25 साल 30 साल के हैं या 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, उनको डायपर से भेंट हुआ होगा। मुझे तो नहीं लगता है, उन्हें तो लंगोटी से भेंट हुआ होगा गांव देहात में। अब आप भी बताइएगा। चलिए बिना समय गवाए फिर आपके कमेंट ले लें, फिर हम कहानी शुरू करेंगे। और निश्चित रूप से आज हम आपको यही आनंद दिलाएंगे बचपन वाला। आप भी अपने यादगार पल को निश्चित रूप से शेयर करेंगे। ललन झा जी टॉप फैन लिखते हैं, गुड इवनिंग वरुण जी। आज ललन जी ऐसे नहीं छोड़ेंगे, आज आपको भी कुछ ना कुछ सीक्रेट लिखना है। आज हम आपसे बातचीत करने के लिए आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि इनका बचपन कहां बीता है। कम से कम यह जरूर लिखिएगा कि आप कहां से जुड़ रहे हैं। जो बिहार से जुड़ रहे हैं वो बिहार से, जो जहां से हैं वहां से लिखिएगा जरूर। लालू खान जुड़े, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सबों को भाई, गुड इवनिंग एक साथ। अब कुछ लिखिए तो मजा आए। मनीष कुमार गुड इवनिंग। शिव शंकर जी गुड इवनिंग। सोनू नौगछिया गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। विकास राज गुड इवनिंग। लालू खान लिखते हैं बचपन। आज क्या बात है लालू जी, अरे लालू जी हैं तो सब जगह हैं, लालू जी हैं तो सब जगह हैं। लालू खान जी जो है बिल्कुल याद करें बचपन के समय को, क्या बात है। नीरज राज लिखते हैं, अच्छा इमोशनल है नीरज जी। नीरज जी परेशान नहीं न है, बिहान भाई लिख रहे हैं। एक गजल गायक प्रस्तुति दे रहे थे कि ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। फिर से दोबारा बोले, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। फिर चुप हो गए। फिर थोड़ी देर के बाद बोले,
ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो। बगल में अपने पकड़ा वाले भोला बाबू थे, बोले बहुत बार जोर जोर से बोल रहा है, बहुत बार बोल रहा है, इसका तो औरत भी ले लो। तो ये तो हास्य के लिए था, लेकिन आज का टॉपिक हमारा बचपन से जुड़ा हुआ है निश्चित रूप से। अच्छा, कौन कौन खेला खेलते थे इस पर भी चर्चा करेंगे। रंजीत कुमार थे सैमसंग, भाई सैमसंग क्या, सैमसंग का तो फोन भी नहीं है। और बिहान भाई जुड़े हुए हैं, नमस्ते नमस्ते बिहान भाई। परशुराम यादव जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। इसके अलावा बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। दीपक कुमार नीरज लिखते हैं, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। क्या बात, मुझे लगता है दीपक कुमार नीरज जी, जब आपको वह समय याद आता होगा तो आपके आंखों में भी आंसू आ जाती होगी। अच्छा, एक चीज मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा था कि वो जो गुल्ली होता है, अपने भाषा में गुल्ली बोलते हैं, कांचा, उसे ओलंपिक में क्यों नहीं शामिल किया गया भाई? ये तो बिहार का खेल है। गिल्ली डंडा को भी शामिल नहीं किया गया है, बताइए तो। हम लोग तो 2, 4, 5, 10 तो गोल्ड हर खेल में, हर प्रतियोगिता में जीत कर लाते थे। आज भी हमको लगता है कि ललन झा जी जुड़े हुए हैं और सब लोग जुड़े हुए हैं। आज भी वो क्या बोलते हैं उसको, जो मेन पीस होता है डिग्गा, वो डिग्गा से अगर टिप देंगे ना इसे, ललन भैया आपका गुल्ली तो हम सीधा आउट कर देंगे। ऐसे हम गुल्ली खेले नहीं हैं, लेकिन हमको मालूम है कैसे उंगली पकड़ के फेंकना है। अब शायद वो समाप्त हो गया। वो जो है जंगल झाड़ वाला करची लगने के बाद लोग जो है निश्चित रूप से। शिवशंकर जी हाय, आप लोग लिखिए कमेंट में तो मजा आएगा। कृष्णा कुमार लिखते हैं गुड नाइट, ठीक है, आपको गुड नाइट भाई, आप जा सकते हैं, आप सोइए। कन्हैया कुमार लिखते हैं शुभ संध्या, शुभ संध्या कन्हैया कुमार जी, मकनपुर नौगछिया, जी बिल्कुल शुक्रिया कन्हैया जी, मकनपुर नौगछिया से जुड़े हुए शुक्रिया। अंकित केडिया लिखते हैं गुड इवनिंग वरुण भैया, गुड इवनिंग भाई। और नीलेश कुमार लिखते हैं बचपन तो बचपन है, जी बिल्कुल, बचपन है तो बचपन है। और वही एक सपना था, जिस समय सपना देखते थे कि जल्दी बड़े हो जाए, और जब बड़े हो गए तो सोचते हैं कि यार बड़े क्यों हो गए। बचपन में था कि एक साइकिल हो जाए, जब साइकिल हो जाता था लगता था मोटरसाइकिल हो जाए। जब आज आपके पास साइकिल मोटरसाइकिल सब है तो आप कहते हैं कि यार अच्छा था वो बचपने वाला समय, जिम्मेदारी तो ऐसा नहीं था, खुलकर जीते तो थे। राहुल झा लिखते हैं भाई जी प्रणाम प्रणाम भाई। और अरे वाह, नीलेश कुमार लिखते हैं राजा रानी चोर सिपाही, क्या बात है, आज बहुत दिन के बाद राजा रानी 4 सिपाही। मुझे भी याद है एक कागज को लेकर उसे 4 टुकड़ा में बांटना, मंत्री को शायद 800 पॉइंट मिलता था, राजा को 2000, मंत्री को 800, और चोर को 0, और सिपाही को 500। शायद सही होगा तो ठीक, नहीं गलत होगा तो बताइएगा आप लोग। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं हमारे पेज के टॉप फैन सब। आज चर्चा ही आप लोगों के साथ है, आज किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। जरा बताइएगा किसको कितना पॉइंट मिलता था भाई। चांदन कुमार जुड़े हुए शुक्रिया। और कृष्णा माही प्रणाम, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा माही। और बालकृष्ण जी जुड़े हुए हैं, जी जय नमस्ते। सुबोध कुमार जय हो सर। अच्छा सुबोध सर, आपसे जानना था कि जो है ये जो पुल्ली डंडा गिल्ली डंडा का खेल होता है, उसमें अगर वो बीच में जो खड्डा करके ऐसे फेंकना है उसको क्या कहते थे, जिसमें डायरेक्ट आउट होता है, और 2 बार मारने पर 2 डंडा लगने के बाद उसका कितना पॉइंट मिलता है, ना बताइएगा तो आपको याद होगा तो। आलोक कुमार झा जुड़े हुए कटिहार से, नमस्ते भाई नमस्ते। चंदन कुमार थैंक यू। कृष्णा माई लिखते हैं बिहार से, शुक्रिया बिहार से। लालू खान लिखते हैं चाहे वो मेरा हो या आपका, सबको याद तो जरूर आता है, जी बिल्कुल लालू खान जी, बिल्कुल हम मानते हैं। हर किसी के मन में यही बात आती है कि काश हम अपने बचपन को एक बार फिर से जी सके और वही आनंद और शरारत एक बार फिर से कर सके, जी बिल्कुल। लेकिन मैं एक चीज और भी कहूंगा लालू खान जी कि निश्चित रूप से, अच्छा घुच्ची कहे छे, हाँ देखिए देखिए, और खुच्ची ऐसे करके खुच्ची से ऐसे उठाए कि लोक लिया। ललन भैया खेलेंगे तो हम आउटे कर देंगे, पहली बार में कैच ले लेंगे हम, और कैच लेने के बाद हमको मिलेगा 40 पॉइंट, और 3 डंडा खींच के मारेंगे तब। अच्छा तो लालू खान जी, निश्चित रूप से किसी का भी बचपन हो बहुत यादगार होता है। मुझे लगता है आपका भी बचपन बेहद यादगार पल वाला बीता है लालू खान जी, शुक्रिया आपको, इतना सुंदर आपने प्रतिक्रिया दिया है, हृदय से धन्यवाद लालू खान जी।
अच्छा, वैसे आप जिस तरह लालू खान जी लिखते हैं, मुझे लगता है कि ईदी अभी भी मिलता है कि नहीं, जरा बताइएगा। अच्छा, ललन झा जी कहते हैं अभी भी नहीं कर पाएंगे। क्या बात है, मतलब पारिवारिक रूप में आ चुके हैं और बाल बच्चेदार हो चुके हैं आप ललन भैया, और अभी भी आपको लगता है कि आप जीत जाइएगा गुल्ली डंडा में, आप आउट कर दीजिएगा गुल्ली में। 4 गुल्ली रखेंगे एक लाइन में, क्या बोलते थे उसको, गैया खेलेंगे तो 4 गुल्ली रहेगा, 1 गुल्ली से टीप देंगे। आप लोग दिल्ली में बैठे हुए हैं, कम से कम ओलंपिक में गुल्ली को लाइए, कम से कम एथलेटिक्स सब खेल होता है, बहुत सारा खेल है कब से। अच्छा, क्या बात है। देखिए अमित झा लिखते हैं गुज्जू गुज्जू कौन, हाँ ऐसे कान में उंगली डालो, गाय गोरू, हाँ गाय गोरू, ठीक। अरे वाह, गाय गोरू जी, बिल्कुल। एक गैया खेलते थे, उसमें 4-6 गुल्ली लगता था, 1 गुल्ली से टीपिए। बीच में किन्हीं का कमेंट छूट जाए तो फिर से लिख दीजिएगा भाई, बात करने आप ही से आए हैं। और अच्छा, घुच्ची कहे छे जी, कन्हैया कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। राकेश कुमार जुड़े हुए, हेलो सर, हेलो। छूर नहीं बोल लो, हाय छूर हमरा यादे नहीं छो खेल रहे के नो छूर, भूल गए। हाँ अच्छा, पिंटू कुमार जी लिखते हैं बुढ़िया कबड्डी। हाँ भाई, बुढ़िया कबड्डी का खेल बहुत दमदार होता था, उसमें जो बच्चा सबसे ज्यादा तेज रहता था ना, उसी को बुढ़िया बनाते थे, ताकि अगर बीच में झगड़ा हो, लड़ाई हो, मतलब बात का वो लड़ाई मारपीट वाला, आज तो बच्चे के झगड़े में गोली चलती है, हम ही लोग न्यूज चैनल पर दिखाते हैं कि गोलीबारी हुई, नहीं, वो झगड़ा नहीं है, वो क्राइम वाला है। उस समय का वो अपने में था, मतांतर होता था, एक आदमी कह दिया कि नहीं आउट है, दूसरा बोला नहीं है आउट है, ये नहीं है, हम मानने नहीं देंगे। तो उसको झगड़ा हुआ कि पीछे में बुढ़िया अपने घर से भाग गई, यानी उसका जो घर है जो 16 डेग पर बनता था, 16 डेग की 12 डेग पर घर होता था शायद, हमको लगता है 16 डेग पर जो घर बना है, उससे बुढ़िया भाग गई, बुढ़िया आ गई अपने घर, एक पारी जीत गया। अच्छा, ललन झा लिखते हैं कि छूर आम के बगीचा का खेले। बाप रे, आपको इतना याद है। ललन झा जी टॉप फैन है, हर दिन भरपूर समय देते हैं। अभी अगर आपको भी लगता है कि आप अपनी बात कहना चाह रहे हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए पटाख से। और ललन झा जी लिखते हैं अभी भी नहीं कर पाएंगे, मानते हैं भैया, आप आइए एक बार, आपका तो इंटरव्यू हो चुका है, एक बार दोनों मिलके खेलेंगे, फरियाइए लेंगे। अच्छा, अमित झा जी भी जुड़े हुए हैं, उनके भाई हैं ललन जी के, निश्चित रूप से एक बार जो है होगा कंपटीशन, यहीं पर करवाएंगे नौगछिया हाई स्कूल में, एक बार गुल्ली पर भी प्रतियोगिता होगा, देखते हैं कि किसको कौन ऐसे टीप सकते हैं। देखिए हमारा उंगली भी अभी बहुत रनिंग में है, टीप देंगे सही में। अमित यादव बोलते हैं हेलो सर, आप कैसे हैं भाई? एकदम बिल्कुल ठीक है। और आज का हमारा एंकर चैट है जिससे हम आपसे बात करने के लिए आए हैं, और आज का हमारा टॉपिक है वो बचपन याद आता है। आपको क्या याद आता है जरा कमेंट बॉक्स में लिखिए तो। और नीलेश जी लिखते हैं कि क्रिकेट में अपना रूल बनाने में जो मजा था वो अब याद आता है। क्या बात है, शुक्रिया नीलेश जी, सही बोले। क्रिकेट में बचपन का कभी भी मुझे नहीं लगता है कि कोई वो इंटरनेशनल वाला रूल था, अपना रूल था कि 3 ओवर में मैच, 6 गेंद सब फेंकेगा, 8 गेंद खेलेगा, और अगर आउट नहीं हुआ, आज मैं हिंदी भी थोड़ा अंगिका में मिक्स कर दिया, अगर आउट वो नहीं होगा तो उठा के बैट मारेगा उसमें किल्ला में, और उसको क्या बोलते हैं जो किल्ला में मारकर आउट होता है, उसको क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं शायद स्टंप आउट। वो स्टंप आउट होगा, अपने से बैट से किल्ला में सटा के आउट होगा, होना है, होगा कहे नहीं, क्योंकि उसका जो अगला प्लेयर है वो यही सोचकर घर से गेंद लाया है कि उसको भी 4 बॉल खेलने का मौका मिलेगा। नहीं तो जो नाला पर ड्यूटी कर रहा है, नाला पर फील्डिंग कर रहा है, वो पहले कह दिया था कि हम नाला पर फील्डिंग करेंगे तो हम बॉलिंग करेंगे और बैटिंग करेंगे, चाहे उसी का बॉलो है, नाला पर वही है, या दीवार पर चढ़ना है किसी के घर में। अच्छा, हीट विकेट, क्या बात है कन्हैया कुमार, एकदम कन्हैया जी एकदम शुक्रिया आपको समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हीट विकेट एकदम सही बात, ललन जाजी भी लिख रहे हैं। अच्छा, अमित जाजी लिखते हैं गुजू गुजू कौन, एक खेल गुज्जू गुजू दोनों कान डाले
अच्छा, अब तो भक्ति भी बहुत कम नजर आता है। पहले तो भगत लोगों को भी बहुत देखते थे, भगत लोगों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस भी था और बहुत अच्छा करते थे। अब कम हो गई है, अब तो जागरण आ गया हर जगह। लालू, अच्छा गाय गुरु जी, बिल्कुल। लालू खान लिखते हैं कि हम सब माता पिता भाई बहन आज भी कई बार इकट्ठा होते हैं बचपन के घर में, तब वह एक घर नया घर होता है, वो बचपन का घर नहीं हो पाता। क्या मानता हो लालू खान जी? आज सब लोग जमा होंगे ना, फिर भी देखेंगे हाथों में मोबाइल रहता है, बात नहीं कर पाते, इतना एडिक्टेड हो गए हैं कि अब आदमी भी जमा हो जाएंगे ना तो वो माहौल नहीं आएगा। सब जिम्मेदारी से भरे पड़े हैं, किन्हीं पर घर की जिम्मेदारी है, किन्हीं पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, किन्हीं पर कुछ जिम्मेदारी है, किन्हीं पर कुछ, यानी हर उम्र जिस तरह से बढ़ता जा रहा है जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां आती जा रही है। मनोज कुमार लिखते हैं कि बचपन बीता मजे में। शुक्रिया। बचपन बीता मजे में, मुझे लगता है जिंदगी का सबसे बेहतरीन समय भी बीता वही आपको लगता होगा सबसे अच्छा समय वही था जिस समय की डायरेक्ट थे। क्या बात है। कुमोद कुमार लिखते हैं गुड इवनिंग बाबुल सर, गुड इवनिंग। और शिवशंकर जी लिखते हैं कि पुटनगिया गुल्ली। अरे वाह, पुटनगिया पहली बार सुने हो, जरा बताइएगा शिवशंकर जी कौन की गुल्ली है वो पुटनगिया गुल्ली? एक बार तो ये वो गुल्ली को ऐसे बाहर के भाषा में कांचा कांचा बोलते हैं, तो निश्चित रूप से गुल्ली सब तो अभी वो मिलता ही होगा, पता नहीं। लालू जी लिखते हैं कि छोरा हम तो बगीचा खेले। जी बिल्कुल। शिवशंकर जी बताइएगा जरा, हम नहीं समझ पाए आपका। अच्छा, कुमोद कुमार लिखते हैं कि पुल्ली डंडा। हाँ, पुल्ली डंडा भी खेल जबरदस्त। अरे उसको तो बहुत जल्दी ओलंपिक में, ये लोग दिल्ली में जो हैं अगर थोड़ा मेहनत करते तो उसको ओलंपिक सब में दिलवाते, कॉमनवेल्थ में। हमरे यहाँ के तो जाके भागलपुर नौगछिया और लोकल जितना बिहार वाले हैं जाके 2-4 गो क्या 10-20 गो गोल्ड सब जीत कर आते, लेकिन वो तो करते नहीं है। गुल्ली, पुल्ली डंडा, धुरखेली, इस सब का प्रतियोगिता करवाना चाहिए दिल्ली में। अच्छा, नीलेश कुमार लिखते हैं कि गुज्जू गुज्जू कौन कौन ये ज्यादा स्कूल के बरामदे पर खेलते हैं। शुक्रिया, क्या बात, लाजवाब, बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी। निश्चित रूप से आपको भी याद आ रहा होगा, शुक्रिया। कन्हैया कुमार कहते हैं बचपन का 1.5 रुपए भी बड़ा होता था आज के 15,000 से, क्योंकि वो 1.5 रुपए बपौती होता था, मतलब उसे अपनी मर्जी से खर्च करते थे, और आज तो 15,000 भी। बिल्कुल, इसी को तो कन्हैया जी जिम्मेवारी कहते हैं कि उस समय का 1.5 रुपए आपका अपना हक वाला था, आज 15,000 रुपए भी उसमें अलग अलग लोगों का चीजें जुड़ी हुई है। कन्हैया जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। रविंद्र कुमार झा लिखते हैं पिट्टो। हाँ, अरे बा एक बार पिट्टो में हमरा लागलो छो भयानक, 2 दिन तक हमरो जे छे पीठ दर्द करे रे, बाप रे बा, मत पूछो। वह में मौजा में कपड़ा सब डाली के ओकरा खूब नाथी के उसको नाथ के बना दिया था भयानक। अब खेल शुरू हुआ, अब 5-7 मिनट में हमको एक पिट्टो लग गया पीठ में। 2 दिन तक हम घर में ने बताए कि हमरा तो पिट्टो से जो है हम पिट्टो करके आए हैं। वो कपड़े का गेंद मत पूछिए, वो इतना जोरदार। और इसके अलावा जो है रविंद्र कुमार झा लिख रहे हैं, इसके अलावा बहुत लोगों की प्रतिक्रिया आ रही है, उस पर भी हम ध्यान दें, समय दें निश्चित रूप से। और बहुत सारे लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही है। नीलेश जी लिखते हैं, नीलेश कुमार लिखते हैं कि मुझे स्कूल में जब भेजता था घर से तो हम स्कूल नहीं जाते थे, रास्ते में काली मंदिर में बैठ जाते थे। क्या बात नीलेश जी, अब बाल बच्चेदार हो गए और आपकी पोल खुल रही है, खुल के बोलिए। बिल्कुल, आपको एक मंच मिला है, आपको नीलेश जी आज एक मंच मिला है जहां आप निश्चित रूप से आप अपनी यादें को जो है, ये वही मंच ही है आपको जो है, यह मंच एक है कि आप निश्चित रूप से अपने बचपन की चीजों को बताएं। आज आपसे बातचीत करेंगे। रविंद्र कुमार झा पिट्टो खेलते थे बहुत। और ललन झा जी लिखते हैं कि बचपन का वो जंगली फल फरसा खोलता पिपरी अब नहीं मिलता है। अच्छा, खोटा पिपरी फरसा, अच्छा
फल फरसा, हाँ अब हम समझे, अब समझे। ललन जाजी निश्चित रूप से खोटा सब है, कुछ कुछ है। हम गांव में हैं तो मान लीजिए हमारा तो शहर गांव ही शहर की तरह है, खोटा सब कम है, अब लगभग समाप्त हो गया। हीट भी निश्चित। गुड इवनिंग अमित जाजी भी जुड़े हुए हैं, गुड इवनिंग बाबुल जी, शुक्रिया। आलोक कुमार झा लिखते हैं ऑफिसर कॉलोनी कटिहार, शुक्रिया। और नीलेश कुमार लिखते हैं आई रिमेंबर चाइल्डहुड एक्टिविटी, बिल्कुल। अमित झा लिखते हैं कि चंदा करके गेंद खरीदने में मजा आता था, जो नहीं देता था उसको फील्डिंग मिलता था। हाँ, हम लोग भोज करते थे, कुछ लोग भोज भी करते थे, जो पैसा नहीं देता था ना उसको अंतिम में खिलाते थे, इसीलिए। लेकिन हाँ, जो पैसा नहीं देता था वो शुरू से बैठा रहता था। हम आपको शेयर करें, कुछ दिन पहले एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, से लगभग 10-12 साल पहले। तो उसमें जिन्होंने भी मतलब कंट्रीब्यूशन दिया था, उनका लिस्ट था कि उन लोगों को नाश्ता का पैकेट दिया जाना है। ये बड़े होने की बात कर रहे हैं हम, मैं बड़े होने पर बात कर रहा हूं। निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में भी कुछ लोग जरूर लिख देंगे, या जो जानेंगे अपने क्षेत्र की बहुत बड़ा फंक्शन था, तो उसमें ताकि जितने लोग कंट्रीब्यूशन दिए उनको नाश्ता का पैकेट देना है। और दुर्भाग्य से जितने लोगों ने कंट्रीब्यूशन दिया था उनमें से एक को भी नाश्ता का पैकेट नहीं मिला, और जिन्होंने नहीं दिया था उन्होंने पहले नाश्ता का पैकेट लिया। बोला पैसा नहीं है देना चाहिए, कम से कम नस्तोत कर ही लाऊं। तो निश्चित रूप से। और चंदन कुमार लिखते हैं, चंदन कुमार तुलसीपुर से, शुक्रिया। अच्छा अमित झा डिग्गा, हाँ डिग्गा बोलते थे अमित भाई, हम तो भूल गए थे उसको, टिपने वाले को डिग्गा। बिट्टू कुमार हेलो सर। अमन कुमार आनंद जुड़े हैं, गुड इवनिंग बाबुल भैया, गुड इवनिंग भाई। नीरज कुमार लिखते हैं बचपन तो 55 है, जिंदगी का हसीन पल, अब वो पल कहां, लेकिन उनके सहारे तो आज हैं। आज भी तो आप कमेंट बॉक्स में जुड़े लिख रहे हैं, लाइव में जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप से आज तक आप में वो बचपन का जिंदा है, इसलिए आज आप हमारे साथ हैं। अगर आप में नहीं रहता तो आप वीडियो छोड़कर चले जाते। आपको लगता है याद करने से क्या फायदा, जिससे कुछ होना ही नहीं हो उसको याद करने से क्या फायदा। आज अगर आप याद कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आप उस पल को अभी तक जिंदा रखें, मेरी बात अगर मानिए तो। शिव शंकर जी लिखते हैं सिंधिया मकनपुर, कौआ हड्डी गुल्ली छूर बहुत खेले हैं, बाप रे गजब। चोर सिपाही, क्या बात है, शुक्रिया कुमोद जी। अभिषेक शर्मा लिखते हैं हेलो सर। अमित यादव जी, नीरज जी नमस्कार। मोहन कुमार लिखते हैं राजा 1, अच्छा राजा 1000, हम लोग बचपन में राजा हम 2000 देते थे पॉइंट। अच्छा चलिए 1000 ही देते हैं। आप राजा में चोर सिपाही वाला राजा के खेल में अब मेला पर जाएंगे, इसके बाद जरा जुड़े रहिएगा, मेला की भी यादगार चीजों को जरूर बताइए। और जो है बहुत सारे लोग लिखते हैं, सुमित कुमार लिखते हैं कि कबड्डी खेलना बहुत पसंद था बचपन में, शुक्रिया। और पिंटू कुमार लिखते हैं मेरा मानना है कि बचपन कभी नहीं जाना चाहिए। देखिए बचपन तो कभी नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब तक वो समय आगे नहीं बढ़ेगा तब तक आप कैसे आगे बढ़ेंगे। समय के साथ सब कुछ बदलता जाता है, सब कुछ मतलब सब कुछ। और राहुल राज लिखते हैं कि बचपन में बाढ़ के पानी में हरदी गुड्डी खेलते थे इस्माइलपुर में। बाढ़ के पानी में एक बार हम भी, आपको याद ताजा कर दें, एक बार बचपन में हम भी डूबने वाले थे, हालांकि मैंने घर वालों से छुपाया है आज, लेकिन आप लोगों के बीच करता हूं। बाढ़ में हमारे गांव के पीछे इस्माइलपुर के तरफ से गंगा जो नदी बहती है, उसमें हम लोग नहाने के लिए गए था। कुछ हम लोग दोस्तों के साथ गए थे और कुछ भैंस पानी में थी। हम लोगों को यह पता नहीं था कि जानवर भी अपने आप को बचाता है। तो जैसे ही भैंस के ऊपर हम चढ़े पानी में, जोश में आके कि भैंसिया गेले बैठी, वो तो किसी तरह से हुब डूब करके बच गए, जो आज आपके सामने एंकर चैट में है। यही सोचिए कि गंगा के पानी से बच गए जो आपके सामने एंकर चैट में है। पता ही नहीं चला कि अचानक जैसे चढ़े पूरी तरह से कि भैंस बैठ गया पानी में, ले जैसे भैंस बैठ गई पानी में कि फटाक से कूदे। और निश्चित रूप से बहुत सारे लोगों की बहुत सारी प्रतिक्रिया आ रही है, गजब। बयान भाई एकदम मुस्कुरा रहे, हंस रहे, शुक्रिया। और लालू खान कहते हैं कि हो न जाए पबजी जैसे खेलों में खत्म भविष्य, इसलिए अब इस पर जोर लगा दो, मेरा बचपन का खेल मुझे लौटा दो। शुक्रिया लालू खान जी,
आज सचमुच पूछिए लालू खान जी, आज आपने जो है जबरदस्त, कन्हैया कुमार, लालू खान, ललन झा, शिव शंकर जी एकदम जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं। लग रहा है कि आप लोगों का जो बचपन का समय रहा है वो काफी यादगार रहा है। शुक्रिया, आप सबों को सलाम है दिल से, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। लालू खान लिखते हैं हम सब माता पिता भाई बहन है जी, टिकट बिल्कुल। अच्छा, कन्हैया कुमार कहते हैं गोबर कन्ना बुढ़िया कबड्डी राग विरोह यो बोला है। वाह, निश्चित रूप से, अरे वाह वाह। स्कूल के खिड़की से बस्ता गिराना और पंडित जी से 5 मिनट का छुट्टी लेके भाग जाना। अरे राम, पोल खुल गया। देखिए भाई, आज पोल खुल रहा है कुछ लोगों। एकदम लिखिए, एकदम दिल खोल के लिखिए, आपके मन में जो भी आ रहा है। आज यह मंच है जहां आपको आपके अपने बचपन को याद। कन्हैया कुमार लिखते हैं कि स्कूल के खिड़की से बस्ता को गिराना, अब पंडित जी से 5 मिनट लेके फिर बस्ता लेकर बगीचा भाग जाना, यह तो मेरा फेवरेट था। अरे लाजवाब लाजवाब कन्हैया कुमार जी, शुक्रिया। नीलेश जी लिखते हैं कि सबसे ज्यादा मजा क्लास 8 से 12 में आता है, रीडिंग के साथ मौज एंजॉय करने में। मैं मानता हूं 12th में मजा नहीं आता है, हम लोगों को नहीं आया। मैट्रिक के बाद बहुत टेंशन हो गया, लग रहा था कि इंटर पास कैसे करेंगे, टेंशन बहुत ज्यादा था। साई नगर शोहरा से लिखते हैं कि वो क्या दिन थे, मम्मी की गोद और पापा के कंधे, ना पैसे की सोच, ना लाइफ के फंडे, ना कल की चिंता, ना फ्यूचर के सपने, आजकल की फिक्र और अधूरे सपने। मुड़कर देखा तो बहुत दूर हैं अपने, मंजिल को ढूंढते हम कहां खो गए, न जाने क्यों हम इतने बड़े हो गए। क्या बात, धन्यवाद साई नगर शोहरा आईडी से जुड़े हुए शुभम यादव जी। सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं कि बचपन में कबड्डी का भी बहुत मजा आता। जी बिल्कुल, खास करके गर्मी के दिनों में, या कहिए जब गर्मी प्रवेश जो है गर्मी का प्रवेश होता है, उस समय भी बहुत मजा आता है। कबड्डी का भी आनंद कुछ और है। बिट्टू कुमार लिखते हैं हेलो वरुण भैया, हेलो बिट्टू जी, आप भी कुछ बचपन की यादों को ताजा कीजिए भाई। सुमित कुमार लिखते हैं कि गुरु मी और फूट का बहुत मजा, इसके बारे में कुछ बता। बचपन में बहुत खाते हैं, स्कूल से जब छुट्टी लेकर आते थे। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप। अच्छा, सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं कि बरसात के समय भीगने में भी मजा आता था, और किसी के छत के पाइप से जो पानी गिरता था ना, उसका भी मैं क्या। सोनू कुमार शर्मा जी भरपूर मजा लिए हैं आज, निश्चित रूप से आप भरपूर आनंद लिए हैं। आज पता चल रहा है आपका बचपन। नीलेश जी लिखते हैं जब स्कूल के हॉस्टल में भर्ती किया था ना, तो हम स्कूल से भाग जाते थे। अब मुझे समझ में आया कि नहीं करना चाहिए। अरे कोई बात नहीं भाई, यही तो सबसे बड़ा चीज है, समय के साथ साथ। और रविंद्र कुमार झा लिखते हैं कि आज के समय में पबजी ही सब कुछ है भाई, वो आनंद आजकल के बच्चे नहीं ले पाएंगे। जो आनंद ये लिख रहे हैं ना, ये जो कमेंट में लिख रहे हैं, ये जो लाइव में बने हैं, चाहे 25 लोग हों कि 30 लोग हों, इनका जो आनंद है ना, ये जो लोग देख रहे हैं, जो नहीं भी लिख पा रहे हैं या लिखना नहीं जानते हैं या नहीं लिख पाते हैं, वो भी जो अगर वीडियो में बने हुए हैं ना, निश्चित रूप से उनका अपना बचपन याद आ रहा होगा। निश्चित, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, महिलाएं हो, पुरुष हैं, कोई भी है, उनका अपना याद आ रहा होगा। और सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं कि बचपन में विद्यालय से टिफिन में भागने का मजा भी आज बहुत याद। क्या बात, सोचिए कि स्कूल से भाग जाने पर मस्ती, और अभी के बच्चे को घर से अगर बाहर निकाल दे ना 1-2 मिनट के लिए, लगता है बच्चे का जान चला जाएगा। उसको लगता है जैसे अब हमको जायदाद से बेदखल कर दिया है, ऐसा रोता है, ऐसा भयानक रूप से। और बहुत सारे लोग, कन्हैया कुमार लिखते हैं कि बचपन में 50 पैसा लेकर जन्माष्टमी गोसाईगांव का मेला 2 दिन तक मजा से देखते थे। आज मेरा बच्चा 500 रुपए को कम का। शुक्रिया शुक्रिया कन्हैया कुमार जी, शुक्रिया, आपको हृदय से धन्यवाद। निश्चित रूप से अभी 5000 रुपए बच्चा तुरंत खर्चा करके आ जाएगा, निश्चित रूप से। यदुवंशी आदि लिखते हैं मोदी के जमाने में पबजी का खेल अच्छा रहा। देखिए, अब ये अभी के बच्चों को बचपन नहीं पता चलेगा। एक पंक्ति है कवि की, मैं आप लोगों को बीच रखूं, हालांकि उन्होंने कटाक्ष किया है। कवि कहते हैं कि आजकल के बच्चे मां के आंचल में सोने का सुख नहीं ले पाएगी। आजकल के बच्चे मां के आंचल में सोने का सुख नहीं ले पाएगी, क्योंकि जींस पहनने वाली मां आंचल कहां से लाएगी, क्योंकि जींस पहनने वाली मां आंचल कहां से लाएगी।
तो वही हाल है भाई, अभी के बच्चों को क्या मालूम। अभी जितने लोग लिख रहे हैं ना कमेंट बॉक्स में, मुझे लगता है कि इतने लोग, जितने लोग लिख रहे हैं, जितने लोग लाइव में बने हुए हैं अभी मेरे साथ, इतने लोगों ने जो बचपन खेला है, इनके बच्चों को पूछ दिया जाए तो उनको पता भी नहीं होगा अधिकतर बातें कि ये सब कुछ होता भी है क्या, गांव में रहने के बावजूद भी। दुर्गेश कुमार थैंक यू। नीलेश लिखते हैं कि मुझे स्कूल में जब भेजता था ना घर से, हम स्कूल नहीं जाते थे। हाँ भाई, खूब मस्ती करना चाहता। और यदुवंशी लिखते हैं हॉकी और पुलिसिया डंडा अब है भाई, पहले नहीं था ऐसा। अच्छा, मनोज कुमार लिखते हैं मैं कवि मनोज, बचपन का मजे में बाबुल बाबू। क्या बात है, क्या बात। आप कभी तो किसी समय किसी में रहते हैं, निश्चित रूप से। बिट्टू कुमार थैंक यू भाई। लालू खान लिखते हैं आज खेल मोबाइल पर चल रहे हैं, मेरे बचपन के खेल आज के भविष्य ढूंढ रहे हैं, कल वाले खेल फिर से लौटा दो, मेरा बचपन का खेल मुझे लौटा दो। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे। अच्छा, मैं आपको एक चीज कहानी बताना चाह रहा हूं। एक बार मैं अपने भैया के साथ, हालांकि मैंने उस दिन चर्चा की थी लेकिन आज सोचता हूं फिर से कर दूं। एक बार मैं अपने भैया के साथ, भाई साहब के साथ गया था, और मैं आपको बता दूं उस समय जो है वो थोड़ा क्राइम बहुत ज़्यादा था और मैं बहुत छोटा था। तो तितरी का मेला गया था दुर्गा स्थान घूमने के लिए। तितरी का मेला जो लोग गए हैं उनका यादगार होगा, वर्षों से मेला लगता है, तो वो भी कुछ न कुछ लिख ही देंगे। तो मैंने वहां एक लकड़ी वाला बंदूक खरीदा था, मुझे आज भी याद है। 15 रुपए में इतना बड़ा बंदूक था, एक हाथ से बड़ा मैं, और उसमें एक बारूद से भरी हुई, कार्टून में डाली हुई कूट की गोली लगती थी उसमें, और वो आवाज करता था फटाक। उसको बोलते थे हम लोग कठ बंदूक, यानी काठ में बना हुआ बंदूक। तो उसको लेकर खरीद कर आ रहे थे, और जो भैया मुझे लेकर गए थे वो लेकर आ रहे थे। और उस समय बहुत ज़्यादा क्राइम था, तो घर वाले भी अंधेरे में नहीं निकलने देते थे कि कहाँ जाएगा, खो जाएगा, किसी तरह की बात होगी। तितरी से पैदल गए थे, पैदल आ रहे थे, तो रास्ते में उनके बड़े भाई साहब मिल गए। शायद अभी ये वो लाइव में भी बने हुए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा लेकिन भैया मैं बोलूंगा जरूर। मतलब कि उधर से जो हम लोग आ रहे थे चश्मा पहने हुए, बंदूक लेकर, दोनों भाई ने ये पकड़ा जबड़ा, खींच दिया, रस्सी दिया, दो एक एक चाटा दोनों को लगा। बोला है एकदम चौहार रंग के लागे छे। अब वहां तो मार खाए ही खाए, दूसरे दिन स्कूल में भी जाके बोल दिए कि बंदूक खरीदे हैं। उसके बाद जानबे करते हैं स्कूलों में प्रसाद तो मिलता ही था, तो मार भरपूर लगा है, इसमें कोई दुमत नहीं है। और अभी के बच्चों को डांट दिया जाए तो सुसाइड कर लेते हैं, डांट दिया जाए ईगो आ जाता है बच्चों को। तो ये निश्चित रूप से ये तो जनरेशन का अंतर है, अब वो समय आपका नहीं आएगा। और बहुत सारे लोग लिखते हैं, नीलेश जी लिखते हैं कि आपने जो एक लाइन में जो बोले कि जींस पहनने वाली माँ आंचल कहां से लाएगी, ये अब बहुत सी लड़की को आप बहुत कुछ संदेश दे दिए। देखिए, हम तो इतना ही संदेश दिए हैं कि हम अगर आंचल में खेले हैं, आंचल तो मुझे पूर्ण रूपेण रहता है कि हर बच्चे का ये अधिकार होता है कि वो आंचल में खेले, बाकी मैं इस पर कोई कटाक्ष नहीं करूंगा। कन्हैया कुमार लिखते हैं कि उस समय यदि बार बार गिरते थे तो मां आंचल से मुंह पोंछ देती थी, तो हमारा गिरना बंद हो जाता था। लेकिन आज की मां किस आंचल से पूछेगी ये आज का हाल है, ये तो मां ही बताएगी, मैं तो नहीं बोलूंगा कुछ। लालू खान कहते हैं हो ना जाए पबजी खेलों में खत्म भविष्य, इसीलिए इस बार जोर लगा दो, मेरा बचपन मुझे लौटा दो। क्या बात है, लाजवाब। निश्चित रूप से चलिए अब हम आगे बातचीत करते हैं। अच्छा, एक चीज बताइए कि मेला में गए हैं कि नहीं आप लोग, कौन कौन गए हैं मेला में? ललन जी तो बिल्कुल, ललन भैया हमारे बिल्कुल शांत हो गए हैं, उनको लग रहा है कि कहीं उनके गांव में। अच्छा, अमित जी भी जुड़े हुए हैं, अमित झा जी, दोनों आदमी, उनके गांव में एक मेला लगता है लाए मुढ़ीवला, एकदम चुपचाप हो गए हैं। हमको लगता है कहीं नाराज तो नहीं हो गए हैं। चलिए, एमडी जुगनू वालू लिखते हैं गुड, थैंक यू, मैं मानता हूं इस चीज को, स्वीकार करता हूं अभी के वर्तमान स्थिति में जिस तरह से आप लोग लिख रहे हैं ना। अच्छा, सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं मेला में पानी वाला शरबत भी पीने में बहुत मजा आता। क्या बात, आज वो मजा मुझे नहीं लगता है
कि आज आपको कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स में आता होगा जो बचपन में वो ग्लास में पानी वाला शरबत में आता है, निश्चित रूप से। बिल्कुल बिल्कुल सोनू कुमार शर्मा जी, हृदय से धन्यवाद, आप निश्चित रूप से आनंद ले रहे हैं, शुक्रिया। बिट्टू कुमार लिखते हैं थैंक यू। अच्छा, शिवशंकर जी लिखते हैं कि 25, 50, 75, 100 ताश। अच्छा, 25, 50 पॉइंट था। देखिए, हम तो भूल गए थे, ये आप लोगों को याद है निश्चित रूप से। सही में ललन जी बोले कि आपको हम अभियो हरा देंगे गुल्ली में, सही बात है, हम मानते हैं, हम इस चीज को मानते हैं कि सही में हरा देंगे। आर के सानू जुड़े हुए हैं, टॉप फैन है पेज के, लिखते हैं कि पहले तो स्कूल में बगैर साबुन की धुलाई होता था। हाँ भाई, बिल्कुल मानते हैं। प्रभात झा जुड़े हुए हैं, लिखते हैं कि ना कुछ पाने की आशा, ना कुछ खोने का डर, बस अपनी ही धुन, बस अपने सपनों का घर, काश मिल जाए फिर मुझे बचपन का पहर। क्या बात है, लाजवाब। कन्हैया कुमार लिखते हैं बिना पैसे का जाता था मेला। बिल्कुल, पैसा लेकर मेला जो जाएगा वो खर्चा करेगा। हम भी गए हैं, मेरे घर में सामने ही चैती मेला लगता है, महदीपुर पसराहा खगड़िया में। क्या बात है नीलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भाई, निश्चित रूप से जाइए और एंजॉय कीजिए, और जो है अपनी यादों को ताजा करने के लिए कुछ ना कुछ जरूर लिखिए। जितने लोग जुड़े हुए हैं निश्चित रूप से, हाँ, क्या बात है। अमित झा लिखते हैं माँ बाप दोनों पैसे कमाने में मस्त, बच्चा पबजी में मस्त। क्या बात है। शिवशंकर जी लिखते हैं कि बिलायती सत्तू सरकारी स्कूल में मिलता था बचपन में, हाँ, सबको पिलाया जाता था। नीलेश जी लिखते हैं कि दुर्गा चैती मेला मेरे घर के सामने लगता है। वाह, क्या बात है। तो मेला में क्या क्या चीज खरीदे हैं जरा सा बताइएगा। कन्हैया कुमारी अभी हो याद क्या बात है। अच्छा, मेला में क्या सब चीज खरीदे हैं जरा बताइएगा। आज तो बचपन की बात करेंगे। जितने लोग जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा आपसे भी, अगर जुड़ी हुई चीजें हैं और अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो चलिए मैं अपना फोन को नॉर्मल मोड में करता हूं। मेरा नंबर है 9709894194, यानी 9709894194। कीजिए कॉल, 10 मिनट का मैं समय देता हूं आपसे बातचीत करने का। अगर आपको लग रहा है कि हम फोन पर बात करें तो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग एक बार में और अच्छा, एक बार और बोलूं, वाह, रिमोट वाला कार में आ गए थे। नीलेश कुमार लिखते हैं रिमोट वाला कार। भाई, हमने तो नहीं देखा था बचपन में, मुझे तो रिमोट वाला कार नहीं मिला था। अभी शुभम यादव साईं बाबा बख्तर लिखते हैं कि रोने की वजह भी ना थी, ना हंसने का बहाना था, क्यों हो गए हम इतने बड़े, इससे अच्छा तो बचपन का जमाना था। क्या बात है। आज के एपिसोड कार्यक्रम में मुझे भी अपने बचपन का ऐतिहासिक दिन याद आ गया। अपने स्कूल जीवन बाल संसद के कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अरे क्या बात है, लाजवाब, शानदार। आप प्रधानमंत्री बने थे बाल संसद में, गजब। शुभम भाई बहुत बहुत धन्यवाद। और शुभम सोनू कुमार चौधरी साफ नहीं आ रहा है 2005 में सब में। अच्छा, एमडी जुगनू लिखते हैं आगे बढ़ने की जिद जिंदगी में सबको भगा रही है, सपनों में दौड़ने वालों को जिंदगी की ठोकरें जगा रही है। क्या बात। मेरा नंबर कन्हैया कुमार जी ने पोस्ट कर दिया है, वही मेरा नंबर है। अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कॉल करें। अच्छा, बाबा विस्फोटक निषाद जुड़ चुके हैं और बाबा विस्फोटक निषाद के नाम से आईडी चलाते हैं और इनका जो है मिमिक्री आर्टिस्ट है, लाजवाब। इनका जो है वो एक्टिंग वीडियो आपको मिलेगा। देखिए अभी क्या लिखते हैं कि बचपन की एक यादें हमेशा सताती है,
जब हम लोगों को अभिभावक स्कूल भेजते थे ना, तो स्कूल ना जाकर गिल्ली डंडा खेलने चले जाते थे। भैया बाबा विस्फोटक तो पोल खोल रहे हैं अपना। बाद में स्कूली शिक्षकों द्वारा घर में शिकायत किया जाता था कि आपका लड़का 5-6 दिन से स्कूल नहीं आया है। उसके बाद पहले घर में मम्मी पापा पिटते थे, अब बाद में स्कूल के मास्टर साहब नए आए हैं स्कूल। लालू खान लिखते हैं कि जिंदगी में हसरतों का मेला कभी खत्म नहीं होता, हालात कैसे भी हो माँ बाप का प्यार कभी कम नहीं होता। क्या बात है, शुक्रिया लालू खान जी। सोनू कुमार चौधरी लिखते हैं आवाज साफ नहीं, आवाज नहीं आ रहा, साफ व्यवस्था अच्छा कर लेंगे अगर आवाज नहीं आएगा तो। हाँ, शिव शंकर जी लिखते हैं कि रस्सी वाला घर काने वाला गाड़ी खरीदते थे, वो टिकटिकिया खरीदते थे। सोनू कुमार चौधरी वाह वेरी गुड नाइस। शुभोद यादव जुड़े हैं, शुभो थैंक यू शुभोद जी। एमडी सद्दाब जुड़े हुए हैं, राइट सर थैंक यू। और सुधीर कुमार जुड़े हुए हैं, गुड थैंक यू। नीलेश कुमार लिखते हैं मुझे भी बाल संसद में हेल्थ एंड वेल्थ मिनिस्टर बनाया गया था, कंटिन्यू 2 साल। वाह नीलेश कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग तो मंत्री भी बन गए। अच्छा अमित जी झा लिखते हैं हम लोग के भगवान बड़े गरीब आदमी के भगवान है, लाए से खुश हो जाता। अरे वाह वाह, देखिए भाई ये हमारा कमेंट मेला की व्यवस्था पर था, भगवान पर नहीं। उनका आस्था और विश्वास मेरा साथ है। अमित झा जी लिखते हैं हम लोग के भगवान गरीब आदमी के लाए मुड़ीस। देखिए उसमें एक्चुअली मैं कुछ साझा करना चाह रहा था, इसलिए मैंने चर्चा किया। एक बार मैं भी मेला देखने के लिए गया था, बड़ी मकनपुर नौगच्छा का। बस पूरे मेला में अब तो बहुत जो है डेवलप हो गया, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन पूरे मेला में एकमात्र दुकान था, वो नीचे में लेकर बैठी हुई थी। उसी से एक पॉलिथीन लाए खरीद के सब आदमी उसको बकरी के तरह चबा के पानी पी के घर चले आए। तो उसके बाद से जब मेला लगता था तो सब कहता था कि जाएगा रे, बोले लाए मुड़ी खाने मेला नहीं जाएगा आदमी। इस बार भी हम गए थे विसर्जन का कवरेज करने के लिए। मुझे आश्चर्य लगा देखकर, इतनी भीड़ थी, इतनी दुकानें थी कि निश्चित रूप से अब लगता ही नहीं है कि वही स्थिति है, वही गांव है, वही जगह है। और आर के सानू जी लिखते हैं पबजी तो लगता है आजकल के कोर्स में शामिल। अरे क्या बात, आर के सानू जी मानते हैं। लिखते हैं हर बच्चा पबजी लगा रहता है, पबजी खेलता है, इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रहता है। जी बिल्कुल, मोबाइल हाथ में दे दीजिए तो वो खाना भी भूल जाएगा। प्रकाश कुमार सिंह जुड़े हुए हैं, हाय। सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं कि बचपन की याद बहुत आता है, रोज शाम 4 बजे का इंतजार रहता था कि 4 बजे खेलने जाना। हाँ, सुबह जगने के बाद सबसे ज्यादा यही याद रहता है कि 4 बजे खेलने जाना है, ये याद रहता था। लालू खान लिखते हैं कि मेला ही एक ऐसा जगह होता है जहां बचपन की कुछ खुशियां पूरी होती है तो कुछ अधूरी रह जाती है। छोटे बच्चों में मेला देखने की बड़ी उत्सुकता होती है, वो नई नई चीजों को देखकर बड़ा ही खुश होता है, उनका जी करता है कि पूरा मेला ही खरीद लें। कई बार मेले में बच्चे खो जाते हैं, इसलिए कभी भी बच्चों को मेला ले जाएं तो सावधान रहें और उनका ख्याल रखें। अब मैं आ गया हूं मेला पर, निश्चित रूप से आपकी क्या क्या खरीदे हैं जरा बताइएगा, और अभी आपके पास भी कुछ है क्या। सुधीर कुमार लिखते हैं बचपन में हम खूब शरारत करते थे। हाँ सुधीर कुमार जी, अब आपका पोल खुल रहा है, कभी आम चुरा कर खाते थे, कभी लीची चुरा खाते। हाँ आज ये एक्सेप्ट कर लिए, आज इकबालिया जो है जुर्म, इन्होंने देखिए सुधीर कुमार जी जुड़े हैं और इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है कि वो बचपन में कभी आम चुरा के खाए हैं तो कभी लीची चुरा कर खाए हैं। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ये एक ऐसा है जो अपराध नहीं है, ये तो अभी बताने का एक मंच है, आज ही मंच है, कल नहीं रहेगा आपसे इस मुद्दे पर बात करने का। इसलिए आज अगर आपके मन में कुछ है ना, लिख डालिए, अगर नहीं बोल पा रहे हैं तो फोन कीजिए, फोन करके बताइए। अच्छा एक चीज हम आपसे थोड़ा सा सोचे, मेला पर चर्चा कर रहे थे, मेला में जो है बच्चे खो जाते हैं। देखिए पहले और अभी का मेला भी बहुत बदल गया, यूं बदल गया कि पहले जो चीज बाजार में नहीं मिलता था वह मेला में मिलता था।
तो लोग मेला इस उद्देश्य से भी जाते थे कि वो उस सामग्री की खरीद करेंगे, खासकर लकड़ी से बने हुए चीज, मिट्टी से बनी हुई चीज है, और वैसे वैसे सामान जो बाजार में नहीं मिलता है, तो उसे लोग मेला में जाकर खरीदते थे। बाजार में नहीं मिलता है तो मेला में मिलेगा। आज क्या हुआ है कि पूरा बाजार ही उठकर मेले में आ गया है, यानी जो बाजार में सस्ता मिलता है ना, वही मेले में महंगा मिलता है। ऐसा कोई सामान नहीं है जो मेला में मिलता है और बाजार में नहीं मिलता है, सब वही है। आज सब कुछ वही है, यानी बाजार का ही सामान, बाजार की ही चीजें अभी मेला में मिल रही है। अच्छा, जितने मिलावट होते जा रहे, अब तो खाने पीने में भी लोग परहेज कर रहे हैं। अब तो मेले में खाने पीने में भी आपको परहेज करना होगा, अन्यथा आपको लफड़ा लग जाएगा। अभी पहले आप देखते थे स्कूल के सामने ठेला लगता था, झालमुड़ी बिकता था, समोसा चाट बिकता था, लोग काफी खरीद कर खाते थे। आज के लोग डरते हैं कि तबीयत खराब हो जाएगा, अच्छा सामग्री यूज नहीं किया जाता है, अच्छा तेल, अच्छा मसाला नहीं दिया जाता है, तो जिससे आप बीमार भी पड़ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण। बाप रे, बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है, यानी आपने कॉल किया था और आपका कॉल नहीं लगा। ये कुछ प्रॉब्लम होता है, इसलिए भी बहुत सारे लोगों का कॉल नहीं आ पाता है, बहुत सारे लोगों को। सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं, बचपन में जब जाता था कुरकुरिया का। हाँ सोनू जी, आप खूब आनंद लिए हैं बचपन, वो हमको कमेंट से ही लग रहा है। और जो है आप जो लिख रहे हैं सोनू कुमार शर्मा जी, वही हमको बता रहा है कि आपका बचपन आज भी आपके दिल में है। शुक्रिया आपको भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से शुक्रिया आपको, हृदय से धन्यवाद। निश्चित रूप से आज भी आपका वो बचपन आप में जो है, आपके दिल में, आपके धड़कन में, वो आज भी धड़कता है। निश्चित रूप से आप खुलकर लिख रहे हैं। बहुत लोगों का कमेंट छूट जाता है तो आप दोबारा लिख दें। अच्छा, किशन किशु चौधरी लिखते हैं, मुझे भी बहुत बचपन की याद आती है, डिज्नीलैंड घूमने में बहुत मजा आता है। भैया क्या बात, डिज्नीलैंड घूमे हैं, जबरदस्त। हाँ भाई। कन्हैया कुमार लिखते हैं, एक बार जट्टो बाबा से नकली पैसा देकर शाम के समय लेमन जूस खरीदे थे। अरे वाह, ये देखिए कन्हैया जी का एकदम बिग ब्रेकिंग न्यूज। कन्हैया जी ने अपनी चोरी की स्वीकार, और बचपन के बाद, ये जवानी में आने के बाद, एक जिम्मेदार होने के बाद उन्होंने स्वीकारा कि उन्होंने नकली पैसा देकर लेमन जूस खरीदा था। अच्छा, और लालू खान लिखता है, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे मेले देखे, लेकिन बचपन के मेले जैसा कोई नहीं। क्या बात है। सुबोध कुमार लिखते हैं कि सुबोध आपका न्यूज वेरी गुड। शुक्रिया। आज न्यूज नहीं है भाई, ये एंकर चैट है। इसमें जैसे मैं एंकर हूं तो आप मुझसे बातचीत कीजिए, अपनी बातें लिखिए, और हम आपके नाम के साथ आपकी बातें लिखेंगे। मेला में कुछ यादगार है तो आप भी लिख दीजिए। अच्छा, अमित कुमार लिखते हैं, मेला में पैसा कहाँ होता था जो क्या खरीदते। मेला में पैसा कहाँ होता था जो खरीदते। बिल्कुल, आजकल के बच्चे को स्कूल भी बिना पैसे के बच्चा नहीं जाता है, गार्जियन भी देकर भेजता है। बाबू कुरकुरे खरीद लेना है, चिप्स खरीद लेना है, बिस्किट खरीद लेना, भूख लग जाए, कुछ पैसा रख लो कॉइन। ये तो बात है, और पहले तो मांगने पर मिलता था। अच्छा, डिमांड के अकॉर्डिंग पेमेंट मिलता था। अगर 10 रुपया डिमांड है तो 2 रुपये मिलेगा। अगर 25 पैसा का डिमांड है तो 10 पैसा मिलेगा। क्या मानते हैं आप इस चीज को? मानते हैं इस चीज को आप कि डिमांड के अकॉर्डिंग ही पेमेंट होता था? पहले बजट पास होता था, कितना पैसा चाहिए। साई नगर सोरा से लिखते हैं कि आजकल का बचपन बदलते दौर में काफी हद तक बदल गया है। कहीं ना कहीं आजकल का बचपन फ्री फायर, पबजी, शॉर्ट वीडियो बनाने में गुजर जाता है। और एक दुष्प्रभाव यह हुआ कि बदलते दौर में यह भी काफी आगे निकलने के लिए सामाजिक संस्कार में कभी है विषाक्त चीज का सेवन के प्रति ज्यादा लगाव है। निश्चित। सोनू कुमार शर्मा कहते हैं, बचपन कटघोरवा वाला झूला का मजा बहुत लिए हैं, बहुत मजा आता है। क्या शुक्रिया सोनू कुमार शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक चीज बता दे, बचपन का समय तो निश्चित रूप से जबरदस्त सबका बीता है, मैं मानता हूं। बहुत लोग आज अपना जुर्म भी कबूल कर रहे हैं, कर लीजिए, आज मौका है। निश्चित रूप से
एमडी जो है सदाब लिखते हैं कि बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है सर, लेकिन उसे याद तो आज कर ही सकते हैं। आज आप एक न्यूज चैनल पर अपनी बातें लिख सकते हैं, निश्चित रूप से आज आप अपने जुर्म को भी कबूल कर सकते हैं कि आपने ये। जीतू झा लिखते हैं कि मेला बचपन का ही मेला है, अभी का मेला में कहाँ है वो मजा। निश्चित रूप से अभी के बच्चों को क्या पता चलेगा कि वो क्या आनंद होता था, वो क्या आनंद है। आर के सामने लिखते हैं बहुत दिनों से मौका नहीं मिला मेला देखने का, ये कोरोना तो मेला पर भी लॉक लगा दिया, फिर कैसे देखे पता नहीं वो दिन कब आएंगे। देखिए अब तो निश्चित रूप से अब वो मेला आपको नहीं आएगा जो आपने बचपन में बिताया है ना। अगर आप लगभग 25 साल से अधिक के हैं, 30 साल से आपकी उम्र अधिक है, तो निश्चित रूप से अब आपके लिए वो मेला नहीं आएगा। उसी के याद के सहारे, उसी के सहारे आपको अपनी पूरी जिंदगी बितानी है, उन यादों के सहारे। अच्छा एक चीज मैं आप लोगों से भी सोचता हूं, जरा मैं भी, आप क्या मानते हैं कि आपको लगता है कि पहले के बच्चों के झगड़े आजकल के बच्चों के झगड़े में बहुत बड़ा अंतर है? आज कल बच्चे के झगड़े का बच्चे तक ही रहता था, आजकल के झगड़े में बच्चे के झगड़े पर उनके माता पिता भी कूद जाते हैं और धीरे धीरे लड़ाई जो है वो क्राइम तरफ चला जाता है। बच्चों का भी झगड़ा जानलेवा हो गया है। आज बहुत लोग बहुत सारी चीजें लिख रहे हैं, शुक्रिया। कुछ लोग तो नीलेश जी बोलते हैं कि झूठ बोलते थे फिर भी हम सच्चे थे, ये उन दिनों की बात है जब हम बच्चे थे। लाजवाब नीलेश जी, नीलेश कुमार, गर्दा में उड़ा दिया आप तो, गजब, शानदार, क्या बात है, लाजवाब लिखे। अच्छा सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं कि रात में जो नाटक होता था घर से छुप कर देखने जाने का मजा ही अलग था। जी बिल्कुल। आर के शानू कहते हैं जी बिल्कुल सही कहा आपने, शुक्रिया, धन्यवाद। तो चलिए अब महज 5 मिनट का समय आपको दे देते हैं। अभी भी अगर कुछ आपको लग रहा है, आप यादें अपनी ताजा करना चाहते हैं तो लिखिए हमारे कमेंट बॉक्स में। और कैसा लग रहा है आपको बचपन का वो समय, जरूर आपको। ललन जी लिखते हैं कि बचपन में 50 पैसा को के पाव रोटी में जो स्वाद आता था अब पिज्जा में भी नहीं आता है। क्या बात है, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद ललन जी। आपके गांव का आज भी पेड़ा सब बहुत दमदार है। ठीक है। जीतू झा लिखते हैं आज जेल हुई कल बेल हुई, वही झगड़ा होता है बच्चों का। बिल्कुल बिल्कुल, अब तो मारपीट हत्या होने लगी बच्चों। अच्छा सर्कस वाली बात भी याद करिए। हाँ भाई सर, अच्छा आप लोगों ने सर्कस देखा है? कौन कहां देखा है जरा लिखिए तो भाई। सर्कस में मैंने तो नौगछिया में सर्कस देखा 3 बार, हाँ तीन बार देखा, शायद 2 या 3 बार। एक बार महाराजा सर्कस देखा, एक बार और सर्कस सब लगा था नौगछिया के इसमें आपको बाजार समिति वाले मैदान में। और एमडी साहब कहते किसी के शादी में बिना इनवाइट किए जाते थे खाना। अरे बाप रे बाप, है लीजिए जनाब एमडी सद्दाब लिख रहे हैं जनाब, ये बिना निमंत्रण के चल जाते थे जनाब छुहाड़ा तोड़ने के लिए, निकाह में भोज खाने के लिए। अच्छा सर्कस कौन कौन देखे हैं जरा, कहां देखे जरा लिखिएगा तो एक बार। अच्छा एक चीज और मैं आप लोगों से जानना चाह रहा था, नीलेश जी लिखते जा रहे हैं। अच्छा एक चीज बताइए जरा, मौत का कुआं आज जो है वो ऊपर जाकर लोग देखते हैं, यानी कि डाउन फ्लोर से अपर के लिए बनाया जाता है, ऊपर सीढ़ी पर जाकर लोग देखते हैं। मुझे लगता है बहुत सारे ऐसे भी लोग जुड़े होंगे जिन्होंने मिट्टी वाला मौत का कुआं देखा होगा। मैं भी बचपन में 1-2 बार मिट्टी वाला मौत का कुआं देखा हूं, जो मतलब मिट्टी का जो गड्ढा होता है वो गड्ढा खोद कर बनाया गया है और उसी में साइकिल चलता था और फिर मोटरसाइकिल चलता था। अरे वाह। सुमित कुमार लिखते हैं कि नौगछिया बाजार समिति में मून लाइट सर्कस लगा हुआ था, बहुत मजा आता था देखने में, रोज जाते थे देखने के लिए। शुक्रिया, वाह। सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं जी हमने नौगछिया में 3 बार और 1 बार भागलपुर में 1 बार सर्कस देखे हैं। वाह देखिए खुल गया पोल अब। और
लिखते हैं कि हमने नौगछिया में 3 बार और भागलपुर में 1 बार देखा है। अब सर्कस, अब पूरी बातें अच्छा। सोनू कुमार शर्मा जी लिखते हैं कि जी मैंने नौगछिया में 3 बार, भागलपुर में 1 बार सर्कस देखे हैं। वह सर्कस का बहुत याद आता है। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुमार चंदन लिखते हैं नाटक देखने के लिए भी मार खाते थे बाप, नाटक देखने के लिए भी नाटक करते थे। ये भी बात सही है, ये भी लिखिए। नीलेश कुमार जी आप तो गर्दा उड़ा दिए हैं, लाजवाब। और सोनू कुमार लिखते हैं, इसके बाद कन्हैया कुमार लिखते हैं आज के इस लाइव एंकर चैट में वो बचपन याद आता है जो आज विषय है। इसमें लिखते हैं कन्हैया कुमार, पहले लड़ने वाला बच्चा दोनों जानता था कि यदि वो अपने अभिभावक को बताएगा तो दोनों को अपने अपने अभिभावक से मार लगेगी, इसलिए नहीं बताया करता था। लेकिन आजकल के बच्चा को पता है कि उसका अभिभावक उसका पक्ष लेगा ही। बहुत बड़ी बात। शुक्रिया कन्हैया कुमार जी, हृदय से धन्यवाद आपको। चंदा सिंह लिखते हैं कि कदुआ के हाई स्कूल में देखा था। वाह क्या बात है, कदुओं में सर्कस लगा था। शुक्रिया। और ललन झा जी लिखते हैं बिना दाम पूछे आइसक्रीम खा लिए, अब फिर पैसा ज्यादा मांगने रहा था। अरे वाह, बिना दाम पूछे आइसक्रीम खा लिए। तो हम तो दूध वाला, हमको दही वाला बर्फ बड़ा बढ़िया लगता था, 50 पैसा में देता था, बाद में 1 रुपया दाम कर दिया उसका। अब पता नहीं, मुझे नहीं लगता है कि मिलता भी होगा कि नहीं। मेले में बहुत ज्यादा मिलता था, महुआ दही का बना हुआ, उसको दही वाला बर्फ कहते थे। और कन्हैया कुमार कहते हैं नौगछिया में देखे हैं। नीलेश कुमार कहते हैं कि मेरे गांव में आया था सर्कस, 1 बार देखे हैं 2012 में। कुमार चंदन लिखते हैं नौगछिया और आसाम में 2। और एमडी साहब सद्दाब लिखते हैं नौगछिया में 2 बार देखे सर्कस। शिव शंकर लिखते हैं कि सम्राट लिख रहे हैं, सम्राट, मूनलाइट और महाराजा। क्या बात है। सर्कस तो मेरे गांव का मेला में हर बार आता है। क्या बात है, लाजवाब। शुक्रिया नीलेश जी। वरुण यादव, अच्छा वरुण बाबुल हैं, हम वरुण यादव जुड़े हुए, लिखते हैं कि बचपन के दिन और आजकल भी कटे फटे रुपए को दुकानदार को मोड़ कर दे देना। कटे फटे नोट बदल लीजिए बचपन में। और लीजिए, क्या बात है, ये देखिए पोल खुल गई। अब कहिए कि बिग ब्रेकिंग न्यूज ललन जी ने पोस्ट किया। चलिए आनंद लीजिए, देखिए गजब गजब के। बहुत बहुत धन्यवाद आज दोनों को, ललन झा जी और अमित झा जी, दोनों जुड़े हुए, दोनों भाई, दोनों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज के लाइव एंकर चैट को आपने यादगार बना दिया। लीजिए, दोनों भाई ने पोल खोल दिया। ललन जी ने लिखा, जरा आप लोग भी ध्यान से सुनिए, आपको भी मजा आएगा। मेरी मुस्कुराहट, हंसी का आप देखिए, जिस तरह से अमित झा जी जुड़ते हैं, ललन झा जी जुड़ते हैं, सभी लोग काफी मनोरंजन करते हैं। आर.के. सानू जी हैं, कुमार चंदन जी हैं, बहुत सारे लोग हैं, कन्हैया कुमार हैं, लालू खान जी हैं, सोनू कुमार शर्मा हैं, देह दनादन लिखते जाते हैं, काफी मजा आता है। अब देखिए, हुआ यूं कि अमित झा जी ने जो है याद कराया कि सर्कस वाली बात भी याद करिए। तो ललन झा जी जो टॉप फैन हैं, दिल्ली से जुड़ते हैं हर दिन, आज भी जुड़े हुए हैं, लिखे कि बिना दाम पूछे आइसक्रीम खा लिए, फिर पैसा मांग रहा था कि ज्यादा पैसा हो गया, तो अमित जी ने पोल खोल दी कि ललन झा कि फिर जूठा वापस कर दिए। जय श्री हरि, मतलब 2 बार चाट लिए और आइसक्रीम लौटा दिए। जय हो श्री हरि, जय जय। आज आप लोगों ने, दोनों ने पोल खोल दिया भाई। अब अगर आप ये भी जानते होंगे कि किसने उखाया, क्योंकि बचपन में ये चीज ध्यान में रहता है कि अगर हम नहीं लिए तो लिया कौन। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। और सोनू कुमार शर्मा के मौत का कुआं पहले मिट्टी वाला देखते थे, डर भी लगता था कहीं नीचे ने। मुझे पता नहीं क्यों, मैं आप लोगों से बताऊं, मुझे मिट्टी वाला में जो है वो ज्यादा डर लगता था। मुझे लगता था कि मिट्टी का है, कहीं गड्ढा में पानी उनी आ जाए। और आज तो तख्ते पर है, लकड़ी पर है, आज भी बहुत खतरनाक है। पहले से आज हाइट बहुत ज्यादा है, आज का हाइट बहुत ज्यादा है। पहले इतना हाइट नहीं हुआ करता था,
आज तो बहुत ज्यादा ओवर हाइट कर दिया, लेकिन मैं इस पर कुछ कटाक्ष नहीं, कोई बात नहीं करूंगा कि कटाक्ष जैसी हो जाए। निश्चित रूप से पहले का जो था वो नीचे जाकर खेलते खाते थे मिट्टी खोद कर, और निश्चित रूप से अब तो ऊपर जाकर सीढ़ी पर से देखना पड़ता है। और कुमार चंदन मिलता है, नहीं मिलता है। अच्छा, अब नहीं मिलता है बर्फ वाला दही, सॉरी दही वाला बर्फ। अच्छा, आर के सानू लिखते हैं बहुत लोग को तो मेला में खाकर फरा भी हो। क्या बात है, आर के सानू जी लिखते हैं बहुत आदमी मेला में खा लिया और चुप्पे चाप भीड़ में घुस गया। अब दुकानदार अपना दुकान देखेगा कि जाएगा खोजने के लिए कि कौन खा के भागा। देखिए, यही एक अंतर हुआ। आज कल आपके पास कल पैसा नहीं था, शरारत था। आज पैसा है तो चाह के भी शरारत नहीं कर सकते। आप दुकान पर खड़े होकर जबरदस्ती दुकानदार को पैसा देते हैं, क्योंकि समझते हैं उम्र के साथ समझदारी आती है। शुक्रिया सबों को। लाजवाब आर के सानू जी, टॉप फैन है आप, निश्चित रूप से मान गए, सलाम है आपको। सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं मेला का जादूगर भी बहुत याद आता है। देखिए, उस समय जादूगर बहुत याद आता था, निश्चित रूप से लगता था कि जादू करता है। अब तो जादूगर सब फालतू के तरह एक्टिंग करने लगा। अब वो एक्टिंग बच्चों को पसंद नहीं आता, क्योंकि यूट्यूब पर ना सारे जादू का सीक्रेट है कि कैसे जादू दिखाता है, सब बच्चा जान गया है। नीलेश कुमार कहते हैं कि बचपन भी कमाल का था, खेलते खेलते चाहे छत पर सोए, जमीन पर आंख बिस्तर पर ही खुलती थी। हाँ बिल्कुल, आप कहीं सोइए, अभिभावक का ध्यान बच्चे पर ही था, उस बच्चे को कैसे पहुंचा दें बेड पर। और नीलेश कुमार के बाद सोनू कुमार शर्मा लगते हैं जब विद्यालय में जादूगर दिखाने वाला आता था तो घर से पैसे लेकर जाना पड़ता था, पैसा नहीं देखने पर नहीं देखने दिया जाता था। क्या बात है, वाह, यादगार। अमित जाजी कहते लगभग है। देखिए भाई, अमित जी और ललन जी, आज आप दोनों ने महफिल, आज अगर हम टॉप फैन, अगर आज के हम कमेंट बॉक्स में बचपन पर करें ना, तो 15 लोग तो एकदम क्या बोले हम, 15 आदमी तो एकदम गोल्ड जीत चुके हैं। सबसे पहले तो शील्ड जो है ना, पहला शुरुआत हो, पहले ललन जी को दिया जाए और तुरंत बाद जो है अमित जी को दिया जाए। दोनों भाई एक दूसरे का पोल जो है अपना अपना दोनों भाई खोल रहे हैं। लालू खान जी है, उनको भी एक शील्ड दिया जाए भाई, आज के एकदम लगता है। इसके बाद जो है सोनू कुमार शर्मा जी जुड़े हुए उनको, नीलेश कुमार जी जुड़े हुए उनको, आर के सानू जी जुड़े हुए हैं उनको। निश्चित रूप से सभी लोग लगभग 15-16 लोग ना आज एकदम अपनी पोल खोल रहे हैं। अच्छा, एक चीज है, अच्छा, सोनू कुमार शर्मा कहते हैं एक बार हम सोनपुर का मेला भी देखने गए थे जब हम इंटर में पढ़ते। एक बार सोनपुर मेला का जाने का हम लोगों का चर्चा हुआ, भरपूर मार लगा, उसके बाद आज तक भी याद नहीं किए कि सोनपुर में मेला लगता है। वहां छात्र परिवार का लोग नहीं जाता है, वहां गंदा गंदा लोग रहता है, गंदा गंदा काम करता है। उसी आज तक वही चीज कानों में गूंजती रही कि नहीं, ये जो सोनपुर का मेला है वो अच्छा मेला नहीं है। भगवान जाने, जो देखे हैं, जो जानते हैं। मैं ये न्यूज एंकर की तरह नहीं, एक बचपन को याद करते हुए करा। अब चूंकि 1 घंटा 10 मिनट होने चला है लगभग, अब मैं आपसे इजाजत लूंगा। कैसा लगा आपको आज का एपिसोड, जल्दी लिख दीजिए, अभी 2 मिनट में रहूंगा। आपको कैसा लगा? निश्चित रूप से आप लोगों ने जितना मनोरंजन किया है, सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जितने लोग जुड़े हुए हैं सबों को हृदय से धन्यवाद। आपको अपना बचपन याद आया, आपने अपने बचपन के चीजों को याद किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं आपको और शुक्रिया अदा करता हूं। और आप लोगों से एक निवेदन भी करता हूं कि जब भी आपको ऐसा मंच मिले ना जहां आप अपने दिल की बात कह सके, मैं आपको बताऊं, सच पूछिए, कभी भी मौका नहीं बिताइएगा। कन्हैया कुमार जी, आपको हृदय से धन्यवाद। आप तो गोल्ड मेडलिस्ट हैं आज के एपिसोड के, आपको तो शील्ड मिलना चाहिए गोल्ड वाला। कन्हैया जी बहुत बहुत लाजवाब, शुक्रिया। नीलेश कुमार जी बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश जी, आपको भी एक शील्ड मिलना चाहिए। आपने बचपन में काफी आनंद लिया है, आपके दिल में बचपन जिंदा है, इसका सबूत है आज हमारे पास इस एंकर चैट में आपका कमेंट। निश्चित रूप से जितने लोग भी लिख रहे हैं ना, जितने लोग देख रहे हैं, जो नहीं लिख पा रहे हैं या जिनको नहीं भी पता है, उन्हें भी बहुत मजा आया है। निश्चित रूप से अमित जा लिखते हैं बहुत सुंदर प्रस्तुति, बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी, आप दोनों ने तो कमाल कर दिया। अब आइसक्रीम अब तो मुझे भी रात भर यही याद आएगी कि निश्चित रूप से आप लोगों ने कैसे आइसक्रीम को
मतलब चाट कर वापस कर दिया था। और जिनको मिला होगा वो बेचारा क्या सोच रहा होगा, उसको तो पता ही नहीं होगा। आर के सानू लिखते हैं बहुत अच्छा लगा भाई, आपने दिल जीत लिया, हृदय से धन्यवाद आर के सानू जी, शुक्रिया आपको। निश्चित रूप से आज आप लोग नहीं रहते तो मेरा यह कार्यक्रम सफल नहीं होता। यह जो टॉपिक है ना, यह बिल्कुल हटकर है, मैंने आज तक कहीं नहीं देखा ये कार्यक्रम। मैं एक बार और आऊंगा इसको लेकर, और निश्चित रूप से ये निश्चित रूप पहले हम आपको बता देंगे कि किस दिन आएंगे। और बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं। अमित झा जी बहुत सुंदर, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शिव शंकर जी आप आज बहुत हंसी आई, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। हे गोल्ड मेडलिस्ट शिव शंकर जी, आपकी बातों से तो लगा कि 2-4 तोप का सलामी सब पर दिलवा दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आर के सानू जी बहुत 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 अच्छा, शुक्रिया। ललन झा नंबर 1, अरे नंबर 1 तो आप हैं, आपका प्रेम है ललन जी। आज जो है अब बता दीजिएगा कि जो आइसक्रीम जो वापस किए थे, ऐसे चाट के वापस किए, वो बाद में किसी को बेचा कि नहीं। उसके बाद आज मुझे पूरी याद, सच पूछिए तो पूरे रात मुझे ये जोक याद आएगा, आप दोनों का कमाल। मतलब क्या किए, मतलब आइसक्रीम खाने के बाद आपको पता चला कि महंगा है तो वापस कर दिए। और सोनू कुमार शर्मा कहते एक दिन और कार्यक्रम रखिएगा, बहुत कुछ बचे। निश्चित, अब मैं जिस दिन कार्यक्रम रखूंगा मैं पहले अनाउंस कर दूंगा कि बचपन याद आता है, और मैं किसी गेस्ट को नहीं लाऊंगा, आप ही गेस्ट, आप ही होस्ट। उसमें जो जो बचा हुआ है ना उसको चर्चा कर दीजिएगा। प्रेस्टीज बिट्टू टीकेटी, बाप रे, जय हिंद, थैंक यू। नीलेश जी आप भी बहुत मजा लिए हैं सबका पोल खुलवा कर, शुक्रिया नीलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई यह तो एक मंच है, यहां जब तक मैं नहीं आगे बढ़कर बोलूंगा तब तक आप कैसे आनंद लेंगे। नीलेश जी, एमडी शहबाज आजम लिखते हैं धन्यवाद, शुक्रिया। अच्छा शहबाज आलम फैंटास्टिक, शुक्रिया। अब वो ईद में तो नहीं मजा आता होगा, वो ईदगाह जाने पर भी मुझे लगता है वैसा मजा नहीं आता होगा जो बचपन की टोली में आता है। और निश्चित रूप से चंदन सिंह लिखते हैं आई मिस यू बचपन, बिल्कुल बिल्कुल। सोनू कुमार शर्मा लिखते हैं बहुत मजा आया। सोनू कुमार शर्मा जी आपको भी गोल्ड मिलना चाहिए, एक शील्ड तो आपको भी मिलना चाहिए, आपने भी कम मजे नहीं लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, हृदय से शुक्रिया। और जितने लोग भी जुड़े हुए हैं अभी तक छोड़ के जाने वाले नहीं लगता है, आज बहुत लोग हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। आज ललन जी तो आज दोनों भाई तो गर्दा उड़ा दिए, और भी बाप रे सब। नीलेश जी तो देते गए, नीलेश कुमार जी भी लिखते गए, सोनू कुमार शर्मा जी, शुभम यादव जी, दे दनादन, क्या बात है। चलिए सबों को अब हम इजाजत लेते हैं, फिर अगली बार फिर आएंगे लाइव एंकर चैट में। और आप लोगों ने जितने भी आनंद लिए इसके लिए धन्यवाद। अगर आज मेरे किसी भाषा से, मेरे किसी बोली से अगर किसी भी आदमी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से तनिक भी हानि हुई हो तो हम हाथ जोड़कर माफी चाहते हैं किन्हीं भी भाई बंधु बहन को, क्योंकि आज के कुछ आनंद में हो सकता है मेरे मुंह से कुछ निकला हो, या मैंने कमेंट पढ़ा हो, या आप पर कमेंट किया हो, तो निश्चित रूप से अगर किन्हीं को दिक्कत हुई हो, ठेस पहुंची हो, तो मैं क्षमा चाहता हूं। और इसी तरह आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइव एंकर चैट में आकर आनंद लेते रहिए। कैसा टॉपिक लाए यह भी जरूर बताते रहिए। सबको धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि।